उमेश नाम का लड़का जो नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज किया करता है। दोस्तों, कंपनी ने ही इसे फ्लैट दे रखा है, कंपनी ने ही गाड़ी दे रखी है, सारी सुख सुविधाएं इनके पास होती है। दोस्तों, ये अपनी पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ बड़े आराम से रहा करता है। और एक दिन यहाँ पर पति पत्नी एक ऐसा निर्णय लेते हैं, यहाँ पर अपनी बूढ़ी माँ को एक वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, जो वृद्ध आश्रम का मालिक होता है बड़ी चमचमाती गाड़ी को लेकर इनके घर पर आ जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के नोएडा की हकीकत की घटना है। यहां पर उमेश नाम का एक व्यक्ति जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता है नोएडा के अंदर ही, और उस कंपनी में मैनेजर के पद पर होता है। उसकी पत्नी का नाम ममता, जो 2 बच्चों के साथ बड़े आराम से रहती है। और यहीं पर बूढ़ी माँ जिसका नाम रामवती होता है। दोस्तों, रामवती के जो पति होते हैं यानी कि उमेश के पिता हरिनारायण शर्मा जी, वो कुछ दिन पहले ही इस जहां को छोड़कर चले गए थे। नारायण शर्मा के बारे में अगर बातचीत करें तो हरिनारायण शर्मा एक प्राइवेट टीचर हुआ करते थे। दोस्तों, अब यहाँ पर ये बूढ़ी माँ को भी अपने साथ नोएडा लेवा लाते हैं, लेकिन नोएडा की जो सोसाइटी होती है उसमें अब ये बूढ़ी माँ ज़्यादातर फिट नहीं हो पाती। यहाँ पर जो ममता होती है, कई बार रामवती को उल्टा सीधा बोलती कि तेरे को तो बैठने का ढंग नहीं है, तेरे को तो पहनने का ढंग नहीं है, तेरे को तो ओढ़ने का ढंग नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो बेटा होता है वो भी कई बार उल्टे सीधे शब्द अपनी माँ से बोल लिया करता। यहाँ पर जो माँ होती है वो अपने पति को याद कर करके रोया करती, और उसकी तस्वीर अपने पास रखती और बार बार रोया करती कि आज अगर आप जिंदा होते तो मेरी ऐसी दुर्गति नहीं होती। यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा है, जो ममता होती है सुबह सुबह उठती है और सबसे पहले अपने पति को और खुद चाय पीने लगती है। इधर जो रामवती होती है उनके मुंह की तरफ देखती रह जाती, उसे चाय तक के लिए नहीं पूछा जाता। बची कुछ चाय इनके पास रह जाती तो उस ठंडी चाय को जाकर रामवती को दे दिया करते। दोस्तों, अब रामवती करे तो क्या करे, उसे तो अपना समय गुजारना होता है। और फिर यहाँ पर एक दिन ये बेटा बहू एक ऐसा निर्णय लेते हैं कि अब माँ को यहाँ से किसी वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ाना चाहिए। दोस्तों, बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ चलो, मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह पर छोड़कर आता हूँ जहाँ आपकी हम उम्र बहुत सारी महिलाएं होंगी और वहाँ पर आराम से रहोगी, मैं आपसे मिलने जुलने आता रहूँगा। दोस्तों, अब ये अपनी माँ रामवती को लेकर शांति कुंज में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर माँ के जो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, कुछ पैसे वगैरह जमा होते हैं, वो सब करा कर वहाँ से वापस आने लगता है। माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि बेटा तुम वापस तो आओगे ना, मुझसे मिलने के लिए आ जाया करोगे ना। तो यहाँ पर बेटा उसकी आंखों की तरफ नहीं देखता, नीचे गर्दन करके कहने लगता है कि हाँ माँ, मैं तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, माँ की यहाँ पर आंखें भरी होती हैं। माँ करे तो क्या करे, वो अंदर से बहुत ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। दोस्तों, यहाँ पर अब वो एक कमरे के अंदर चली जाती है जिसमें 3 महिलाएं पहले से ही और होती हैं। अब वो महिला कहने लगती हैं कि आप उठिए और आप खाना ले लीजिए। तो यहाँ पर रामवती कहने लगती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खा सकती। दोस्तों, अब रामवती यहाँ पर अंदर ही अंदर घुट रही थी और जैसे तैसे करके पूरी रात को वो काटती, पूरी रात भर सो ही नहीं पाती। अगले दिन यहाँ पर जो इस शांति कुंज का मालिक होता है जिसका नाम आनंद कुमार होता है, जब भी कोई नया बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी औरत यहाँ पर आती तो ये उनसे मिलने के लिए चला जाया करता। आज भी यहाँ पर ये रामवती से मिलने के लिए आता है। दोस्तों, जैसे ही आनंद कुमार रामवती को देखता है तो उसे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आने लगता है। अब यहाँ पर वो अलग से ही कुछ दिलचस्पी दिखाने लगता है। रामवती से पूछने लगता है कि माँ जी आप कहाँ से हो, आपके घर परिवार में कौन कौन है। अपनी आंखों में आंसू लेकर पूरी कहानी उसे बताने लगती है कि मेरे बेटा बहू हैं, मेरे पोते पोती भी हैं और रात को मुझे वो यहाँ पर छोड़कर चले गए। दोस्तों, यहाँ पर आनंद कुमार कहता है कि माँ जी आप घबराइए मत, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपका गांव कौन सा है, आप कौन से गांव के रहने वाली हो।
तो यहाँ पर रामवती बताती है कि मैं फला गांव की रहने वाली हूँ और मेरे पति का नाम हरिनारायण शर्मा है। हरिनारायण शर्मा का नाम सुनते ही अब तो आनंद के मानो हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। एकदम से वो घुटनों के बल बैठ जाता है और रामवती के चरणों में गिरकर कहने लगता है कि माँ जी, आप तो मेरी गुरु माता हो। दोस्तों, अब रामवती एकदम से उसे पूछने लगती है कि आप कह क्या रहे हो। तो यहाँ पर आनंद कहता है कि माँ जी, मुझे भूल गई, मैं एक नटखट सा छोटा सा आनंद जो आपके आंगन में खेला करता था। आप मुझे खाना खिलाया करती, मुझे डांटती भी थी, मुझसे कहती थी कि तू पढ़ लिख ले नालायक, तू कुछ अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर रामवती को भी याद आने लगता है कि तुम तो हमारे पति हरिनारायण शर्मा के शिष्य थे ना। तो ये कहता है कि हाँ माँ जी, मैं वही हूँ। आज यहाँ पर जब रामवती को ऐसा देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसकती है कि मेरे जो गुरु थे वो तो बहुत अच्छी लोगों को शिक्षा देते थे, उनका बेटा ऐसे कैसे नालायक निकल गया। पर कोई बात नहीं। यहाँ पर आनंद कुमार कहते हैं कि माँ जी, आप टेंशन ना करो, आप मुझे ये बताओ आपका बेटा कहाँ रहता है, कौन सी कंपनी में वो काम करता है। तो यहाँ पर माँ जी कहती है कि मुझे बेटा कंपनी के बारे में तो पता नहीं, नोएडा की फला कॉलोनी में वो रहता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आनंद कुमार बिना कुछ देरी किए हुए उसी कॉलोनी में पहुँच जाते हैं और जहाँ पर इनका बेटा उमेश रहा करता है उसी फ्लैट में पहुंच जाते हैं। 3 BHK का फ्लैट होता है और ये फ्लैट भी एक कंपनी ने उन्हें प्रोवाइड करा रखा था। जैसे ही उस घर की बेल बजती है तो सामने से उमेश निकल कर आता है, आंखों को मींडता हुआ, और सामने जब आनंद कुमार को देखता है तो कहने लगता है, हाँ जी बताइए क्या बात है। तो यहाँ पर आनंद कुमार कहते हैं कि क्या आप रामवती के बेटे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं रामवती का बेटा हूँ। तो यहाँ पर आनंद कुमार कहता है कि जहाँ पर आप अपनी माँ को करके आए हो उसी शांति कुंज का मैं मालिक हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैंने तो पैसे वगैरह सब कुछ जमा करा दिए हैं, मेरी माँ अपनी इच्छा से वहाँ पर गई है। लेकिन यहाँ पर आनंद कुमार उनसे कहने लगते हैं कि अच्छा, तुम्हारी माँ इच्छा से गई है, तुम्हारी इच्छा नहीं थी उसने भेजने की। तो यहाँ पर वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। फिर यहाँ पर आनंद कुमार कहते हैं कि तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। तो यहाँ पर आनंद कुमार उसे बताते हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनी मेरी है और आज से मैं तुम्हें उस कंपनी से निकालता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि ये फ्लैट भी तुम जल्दी से जल्दी खाली कर दो, क्योंकि ये फ्लैट भी मैंने ही तुम्हें दे रखा है और जो तुम्हारे पास गाड़ी है वो गाड़ी भी मेरी ही है, मेरी कंपनी की गाड़ी है। इसलिए मैं तुम्हें आज से ही नौकरी से निकालता हूं और ये सारा को सामान वापस मुझे आज ही चाहिए। मैं तुम्हारे पास नोटिस भिजवा देता हूं। दोस्तों, जब ये पूरा वाक्य उमेश सुनता है, उमेश की पत्नी यहाँ पर सुनती है, तो दोनों के दोनों अब हाथ पैरों को जोड़कर आनंद के पैरों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो रोड पर आ जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आनंद कुमार उनसे कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी बूढ़ी माँ को इस तरह से वृद्धाश्रम में कर दिया, मानो वो तुम्हारे लिए एक कांटा था, उस कांटे को निकाल दिया। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिताजी ने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और जब तुम्हारे पिताजी यहाँ से चल बसे थे उसके बाद भी तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए निरंतर प्रयास करती रही। मुझे माँ जी ने सारा वाक्य बता दिया है। दोस्तों, अब तो उमेश एकदम से बिल्कुल टूट सा ही जाता है और पैरों में इस तरह से गिर जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी माँ को अभी वापस ले आता हूँ। तो उसके बाद तुरंत ही उमेश और ममता सीधे शांति कुंज में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अपनी माँ रामवती से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे माँ, तू सीधे हमारे घर चल। दोस्तों, यहाँ पर माँ भी ममता का सागर होती है। माँ भी अपने बेटा बहू को माफ़ कर देती है, उन्हें गले लगा लेती है और उसके बाद सीधे वहाँ से उसी फ्लैट में आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आनंद कुमार फिर दोबारा से शाम को उसी घर के अंदर जाता है। तो शाम को जब यहाँ पर माँ जी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और माँ जी से कहने लगता है कि माँ जी, अब आपको आपकी सही जगह सही स्थान मिल चुका है। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपका बेटा हूँ, आपके जो पति हैं उनका शिष्य हूँ, आप टेंशन मत करना, आज से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पर आराम से रहिए, मैं आपसे मिलने जुलने आता रहूँगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर इनका जीवन बड़े ही बेहतर तरीके से कटता है और जो यहाँ पर उमेश और ममता होते हैं वो एकदम से टूट से ही जाते हैं और आज से ही अपनी माँ की ऐसी सेवा करने लगते हैं कि मानो माँ ही उनका सब कुछ है। अगर ये पहले से सेवा करते तो शायद
माँ को ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। माँ ममता का सागर होती है, अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। अगर बच्चे बुढ़ापे में अपनी माँ को इस तरह से वृद्धाश्रम में छोड़ कर आते हैं तो उस माँ पर क्या बीतती होगी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देकर जाती है, अगर हम अपने माँ बाप को इस तरह से वृद्धाश्रम में छोड़ कर आएंगे तो कल को जो हमारे बच्चे होंगे वो भी हमारे लिए वही स्थान चुनेंगे। आप अपने लिए भी वही स्थान चुनना, क्योंकि आपको भी वहीं पर जाना होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें और उनके साथ हर पल ऐसे जिए कि जैसे ये आपके आखिरी पल हैं और बहुत आनंद के साथ उनके जीवन में आगे खुशियाँ भरते रहें। तो दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। वीना शौकीन यहाँ पर कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं खुशी से अटैक आ गया था, ये मेडिसिन का रिएक्शन लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। मोनू जैन, वेरी नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसीसी, जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डियो, राम राम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है और हम आपकी हेल्थ के लिए भगवान से दुआ करते हैं। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चंदन पीके यादव जी सुपर लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हरिंदर प्रताप सिंह राजपूत, वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। कन्हैया लाल जी लिखते हैं, गलत के साथ भगवान भी सही नहीं करेगा, दंड का तो भुगतान करना ही पड़ेगा, आपका बहुत ही अच्छा कमेंट है। रमेश भार्गव जी लिखते हैं, सो स्वीट योर स्वीट स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह जी लिखते हैं, वेल डन बाय मोहन सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एम जी पांडे, वेरी गुड लिखते हैं। दोस्तों, कुमार केसी जी, जय श्री राम जय शंभू। हरेंद्र प्रताप सिंह, वेरी नाइस, जय हिंद जय भारत। मम्मन श्रीवास्तव जी लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। शीला जायसवाल जी, वेरी गुड, सही किया, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी, बहुत ही सुंदर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद शाह जी, बहुत अच्छा हुआ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ साझा करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।